एवरीवन, मैं हूँ ज्योत्सना। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूँ कि यह एक पाठ नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए या सिर्फ प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए नहीं है, बल्कि इस पाठ में हमारे देश में वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या का वर्णन किया गया है और आप जैसे बच्चे ही, जो कि हमारे देश का भविष्य है, वे ही इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक पहेली पूछती हूँ, उसका उत्तर दीजिए। बाढ़ हो या अकाल, मानव हो जाता बदहाल, दोनों स्थितियां हैं खराब, सोच समझकर करो हिसाब। बताइए उसका उत्तर क्या होगा? एकदम सही, आपने सही बताया। इसका उत्तर है पानी। अब मैं आपको दूसरे 2 प्रश्न पूछती हूँ, उसका भी उत्तर दीजिए। अपनी साइकिल की सफाई कैसे करोगे और घर के आंगन की सफाई कैसे करोगे? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए। इसके लिए आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 16, पानी रे पानी, जिसे लिखा है श्री अनुपम मिश्र जी ने। श्री अनुपम मिश्र द्वारा रचित पानी रे पानी एक विचारोत्तेजक लेख है। लेखक ने बच्चों को जल चक्र के चित्रात्मक ज्ञान से ऊपर उठकर व्यवहारिक ज्ञान का संदेश दिया है। जो पानी हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है, वही जब कम मिले या न मिले तो जीवन बहुत यातनामय हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पानी जरूरत से ज्यादा होकर बाढ़ बन जाए तो भी जीवन ठप सा हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि पानी की हर बूंद का सदुपयोग तो किया ही जाए, साथ ही उसका भविष्य के लिए संरक्षण और बचत भी की जाए। बच्चों, शिक्षा के इतने वर्षों में आपने कभी न कभी जल चक्र के विषय में पढ़ा ही होगा। फिर भी आज इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देती हूँ कि जल चक्र कैसे चलता है। तो सूर्य की गर्मी से जल स्रोतों का पानी वाष्प में बदल जाता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर संघनन की प्रक्रिया होती है, बादल बनते हैं। बादलों की वाष्प जब ठंडी हो जाती है तो पानी में परिवर्तित हो जाती है। वही पानी वर्षा के रूप में धरती पर फिर वापस आ जाता है और जल स्रोतों में समा जाता है। फिर सूर्य की गर्मी से वही पानी वाष्प बनेगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी, धरती पर वही जल वापस आ जाएगा। इसी प्रकार जल चक्र सदैव चलता रहता है। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 16, पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में
यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। अभी अभी मैंने आपको जल चक्र का चित्र भी दिखाया और उसके बारे में आपको बताया भी। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। तो आइए देखते हैं क्या है ये चक्कर। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाजें आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त। अगर कभी आपने इस चीज का अनुभव किया हो तो जब पानी की टंकी में या नल के पाइपों में पानी न हो और अगर हम नल खोलें तो सूं सूं की आवाज यानी कि हवा निकलती है वहां से और उसी की यह आवाज आती है। कभी कभी पानी आता भी है तो वे ऐसे वक्त में आएगा कि आप सो रहे हो या तो फिर आपके सोने का समय हो। कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है। होता है ना ऐसा कि हमारा पानी हो और कोई और मोटर लगाकर खींच ले तो हमारे हिस्से का भी उनके पास चला जाएगा, और अगर वही हम करते हैं तो दूसरों का पानी हमारे पास आ जाएगा, तो उनका हक छीनने जैसा काम हो जाता है। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीजों की तरह पानी भी बिकने लगा है। आप सबको पता होगा कि गर्मियों में खासकर पानी के छोटे छोटे पाउच जो 5 रुपये में मिलते हैं और पानी की बोतल, प्लास्टिक वाली बोतल जो 20 रुपये 25 रुपये में मिलती है, अब बिकने लगा है पानी। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। आपने बारिश के मौसम में टीवी में न्यूज़ देखे हों, अखबारों में न्यूज़ पढ़े हों, समाचार अगर आप पढ़ते या सुनते हैं तो आप देखते होंगे कि बाढ़ में कई गांव, कई शहर डूब जाते हैं और भारी नुकसान हो जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम इस पानी के चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। सभी बच्चों को मालूम है ना गुल्लक,
पिगी बैंक बोलते हैं उसे। और छोटे बच्चे अक्सर किसी मेहमान ने दिया है ना, किसी बड़े ने पैसा दिया या अपने पॉकेट मनी से पैसा बचाया तो उसे तुरंत जाकर गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। और फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर, छनकर जा मिलता है। रिसना यानी धीरे धीरे टपकना, बहना। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। आप अक्सर देखते होंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं और वे सारी इमारतें इसी प्रकार जल स्रोतों को पाट कर ही बनाई जाती है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें। अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें। अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। श्री अनुपम मिश्र जी, जिनका जन्म 1948 में हुआ था और उनकी मृत्यु दिसंबर 2016 में हुई। वे जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वे तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज खबर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभवतः संभव नहीं हो पाया है। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। सूख चुकी अलवर नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। इस तरह उत्तराखंड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। अपना ज्ञान बढ़ाएं। समस्त पृथ्वी के पानी का 97% भाग सागरों और महासागरों में मिलता है। वर्ल्ड वाटर डे हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा खून 83%
दिमाग 70% और फेफड़े 90% पानी से बने हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।